सभ्य सामाजिक गण, अब हम एक ऐसे बिंदु पर विचार करेंगे जो भारत की जन परंपरा में, हमारी जीवन शैली में, दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूर्य। आपने देखा होगा लोगों को कि लोग सूर्य निकलते ही अर्घ देने लग जाते हैं और 9-10 बजे तक, सर्दियों में तो 10 बजे तक भी मैंने अर्घ देते हुए देखा है लोगों को, और 8-9 बजे सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक तो सामान्यतया देते रहते। तो बहुत ऊंची परंपरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पूरे वैज्ञानिक पक्ष को लोग नहीं जानते। तो हमारे जीवन में सूर्य क्या है? सूर्य को हमारे यहाँ क्या, भगवान राम सूर्यवंशी थे। हम भारत के लोग क्या कहते हैं? हम सूर्यवंशी हैं। सूर्य हमारे क्या थे? दादा थे, हम यूं कहते हैं ना। और आज के विज्ञान में भी क्या कहेंगे? सौर मंडल, सौर परिवार। तो परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। तो हमारे पूर्वज तो कब कहेंगे? तो हमारे यहाँ नियम है कि अपना जो कुल मुखिया है, हमारे बड़े हैं, उसके प्रति हम क्या करते हैं? आदर भाव रखते हैं। देखो भारत में ऋषियों के अलग अलग गोत्र चल रहे हैं, तो कहेंगे हमारे पूर्वज वो थे जी। तो हम सब जो मनुष्य हैं भूलोक पर, उन सब के स्वामी कौन है? उनके आदि पुरुष गुरु सूर्य। तो सूर्य ही जीवन देता है। आयुर्वेद में भी आता है, चंद्र अर्कौ पालयत है प्रजा। चरक लिखते हैं चंद्रमा और सूर्य यही दोनों प्रजा का पालन कर रहे हैं। और मोटे रूप से आप लोगों को पूछो, सूरज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चंद्रमा का भी आयुर्वेद वाले पक्ष में मैंने बताया हुआ है, लेकिन सूर्य की मुख्य भूमिका, जितनी ऋतुएं बनती है हमारी सूर्य से बनती। तो सूर्य के 2 पक्ष हैं, उससे लाभ और हानि। तो उन दोनों पर हम विचार करेंगे। इस पहले व्याख्यान में हम विचार कर लेते हैं आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। भास्कर से, सूर्य से आरोग्य की कामना करो। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। तो ये जो सूर्य को अर्घ देना है, ये क्या है? ये आरोग्य कारक है। आरोग्य क्या मतलब क्या हुआ? केवल शरीर नहीं, बुद्धि। शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों का आरोग्य प्रदान करता है। देखो अथर्ववेद का एक मंत्र है। अथर्ववेद में आयुर्वेद से संबंधित ज्यादा बातें हैं, और आयुर्वेद अथर्ववेद का ही जो है उपवेद माना गया है। तो अथर्ववेद में आयुर्वेद की बहुत बातें हैं, शुद्ध रूप में है, विस्तार से तो बाद में है। वहां लिखा है उद्यन आदित्य शीर्षण रोगम अनिनश। उद्यन, उदय होता हुआ जो आदित्य सूर्य है, शीर्षण रोगम अनिनश, सिर के रोगों को नष्ट करता है, ऐसा लिखा। अब देखो इस सूत्र में सारा लिखा हुआ है। तो ये जो सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, वैदिक काल से। कहां से है? वैदिक काल से। तो लोगों ने वेद पढ़े, इसका अनुभव किया। एक व्यक्ति जो सूर्य को अर्घ देता है और एक व्यक्ति सूर्य उदय के बाद उठता है, उन दोनों के जीवन में देखा होगा अंतर। लोगों ने केवल अंक लेना, फर्स्ट हो जाना, अच्छा पद पा लेना, धन, ये जीवन की योग्यता नहीं है। जीवन में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मैंने कहा ना, इसकी महत्ता है, लेकिन एक सीमा तक है। गौण है, गौण है, ये मान लीजिए। बड़ी चीज क्या है कि ये सब चीजें आयु, जीवन, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, उसमें आप कितने सफल होते हैं। सफलता का मतलब क्या हुआ? उनके लिए आप क्या करते हैं, उनके हृदयों के ईश्वर आप बनते हैं कि नहीं, सबके हृदय में आप स्थान बना पाते हैं कि नहीं। धनवान बन गए, पद वाले बन गए, आप सब को कष्ट देते हैं, दुखी देते हैं, चिढ़ाते हैं, आपसे सब घृणा करते हैं, जीवन व्यर्थ हो गया। अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं परिवार में, परिवार के लोग दुखी, आपके भय से आतंकित रहते हैं। क्या आप प्रकृति में विपरीत आचरण करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, केवल अपने भोग के लिए। ये क्या है?
तो हमारे यहाँ आरोग्य का मतलब क्या होता है? बुद्धि सन्मार्ग पर चले। किस पर चले? सन्मार्ग पर। तो आरोग्यम भास्करादि चेत, सूर्य से आरोग्य की हम कामना करते हैं। सिर के रोगों को दूर का मतलब क्या हुआ? ये उत्तम अंग। सिर को हमारे यहाँ संस्कृत में क्या कहते हैं? उत्तम अंग, उत्तम अंग। बुद्धि, विवेक, विवेक को क्या कहते हैं? तृतीय नेत्र। तो उसके लिए सूर्य को अर्घ देते हैं। और सूर्य को अर्घ कब देते हैं? देखो, प्रातः और सायं दोनों समय ताम्र वर्ण का और पीले रंग का होता है। प्रातः काल ही देते हैं। इसका मतलब प्रातःकालीन किरणें हमारे लिए ज्यादा लाभदायक। और सूर्य को अर्घ देते समय हम क्या करते हैं? जल की धार। तो जो जल की धार लोटे से देते हैं, मेरा जो चिंतन है वो ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य की किरणों को जल के अंदर से देखना चाहिए। सूर्य के जो दर्शन है जब वो ताम्र वर्ण का है उसी समय करने चाहिए। यदि किसी को विलंब हो गया, देरी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पीत वर्ण की, पीतल वर्ण की, पीले रंग की है तब करो। सफेद वर्ण की जो किरणें जब हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य ऊपर आ गया है। और वायु के अंदर जो जल के कण थे, जिनके कारण वो पीला ही दिखता था सूरज, जिनके कारण वो ताम्र वर्ण का दिखता था, जितना क्षितिज के निकट होगा उतनी आर्द्रता होगी, किसकी? गहनता होगी वायुमंडल की। तो उसमें से जो सूर्य की, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट या जो भी ऐसी किरणें जो हमारे लिए सीधी सेवन करने से ठीक नहीं है, उनका हम सेवन कर लेते हैं। तो उनसे हम बचें। वो कब बच सकते हैं? उदय होते हुए ताम्र वर्ण के, ज्यादा पीले सफेद के नहीं। में कई लोगों को देखता हूं, देर से उठते होंगे, नहा धो लिए और तब तक सूरज तो पूरा सफेद हो चुका और तीक्ष्ण किरणें उसको आप देख भी नहीं सकते। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, पात्र ऐसा होना चाहिए कि हमारी आंखें जल से जब हम देखें उस सूर्य को तो सीधी न देखें, जल के अंदर से देखें। तो पानी जो है ऐसी उसकी धार ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक पंक्ति है, न तेजस्वी सहते तेजस्वी न तेज। आंख क्या है? हमारे शरीर में तेज का प्रतीक है। आंख में जो ज्योति है उसको तेज कहते हैं। तो उसी से ही तो वो देख पाती है। सूर्य का प्रतिनिधि है शरीर में नेत्र। तो एक तेजस्वी दूसरे के तेज को सहन नहीं कर सकता। अब नेत्र और सूर्य दोनों तेजस्वी हैं, तो उसके सूर्य क्या करेगी? इसको एकदम चपेटा मारेगा आंख को। हमें आंख बंद करनी पड़ती कि नहीं करती? नेत्र ज्योति की हानि हो जाती है। तो न तेजस्वी सहते तेजस्वी न तेज। एक तेजस्वी दूसरे के तेज को सहन नहीं कर सकता। सूर्य तेजस्वी है, सबसे अधिक हानि किसकी करेगा? नेत्र ज्योति की करेगा, त्वचा की बाद में करेगा। तो इसलिए हमें उसे बचना चाहिए। अब देखो क्या है, उदाहरण में दे रहा था कि राम वन में है और गोदावरी नदी के किनारे, वैदिक काल से परंपरा, क्योंकि वेद में लिखा है। तो गोदावरी के किनारे पे तर्पयित्वा अद सलिलै तै पितॄन् देवतान् अपि स्तुनुवन्ति स्म उदितम सूर्यम देवतास्य। गोदावरी के तट पर राम आदि, लक्ष्मण, सीता, वो सब क्या कर रहे हैं? अर्घ दे रहे हैं सूर्य को। यानी त्रेता में भी ऐसा था। इसका मतलब वेद उससे पुराने हैं, ये तो पता ही है हमें। यानी वैदिक परंपराओं का अब तक निर्वाह हो रहा है। वहां अपने पितृगणों की तृप्ति कर रहे हैं स्नान के बाद, और वो सूर्य को भी अर्घ दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुनवंती, उसकी पूजा कर रहे हैं। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा उल्लेख आता है। तो ये सूर्य को अर्घ देना चाहिए यदि आप विशेषकर मानसिक और बौद्धिक विकास चाहते हैं, तो ये लाभदायक। दूसरा क्या कहा कि शीतकाल में, अर्थात जब सूर्य धनु राशि में और मकर राशि में होता है, उस समय हम किसका सेवन करते हैं? सूर्य का सेवन करते हैं। सूर्य का सेवन करते हैं कि नहीं? धूप में बैठते हैं। तो यानी 20 नवंबर से लेकर के और आप लगा लीजिए कि जनवरी तक,
करते हैं। तो धनु राशि में जो सूर्य है वो 22 नवंबर के करीब आ जाता है। मैं सायन पद्धति के अनुसार कहता हूँ, पंचांगों में तो जो ठीक लिखी मैंने बताया भी है कि वो ठीक नहीं है, वहाँ 21-22 दिन का अंतर है। तो कहने का मतलब उस समय शीतकाल में हम सूर्य का सेवन करते हैं। तो उसके लिखा अर्कम पृष्ठतः सेवेत, सूर्य का कैसे सेवन करो? यदि आरोग्य चाहते हो, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, भास्कर सूर्य से यदि आप आरोग्य चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, तो सूर्य का किससे सेवन करो? पीठ से सेवन करो। नहीं तो आपने देखा हो सर्दियों में लोग सूर्य की तरफ मुंह करके और बैठ जाते हैं, और उससे क्या होगा? सूर्य की जबकि किरणें मंद होती हैं लेकिन फिर भी वो हानि करती हैं आंखों को। और चेहरा उधर करके बैठो तो कुछ 15-20 दिन के बाद देखो चेहरा कैसा हो जाता है, काला सा पड़ जाता है कि सूरज की तरफ मुंह करके बैठते थे ये जी, इसलिए ऐसा हो रखा करने को मिलेगा। तो आचार्यों ने लिखा आरोग्य चाहते हो तो अर्कम पृष्ठतः सेवित, सूर्य का पीठ से सेवन करो, सामने से नहीं करो, ये लाभ है, नहीं तो आपको हानि होगी। आगे सूर्य से और क्या लाभ मिलेगा? जैसे मैं आयुर्वेद, आपको पता मेरा प्रिय विषय है, तो वहां दूध के बारे में लिखा है कि दूध जो है प्रातःकालीन और सायंकालीन दूध, कौन सा दूध अच्छा है? 2 बार निकालते हैं ना पशु का दूध, कहते हैं प्रादोषम, प्रदोष काल का, सायं संध्या के समय जो दूध निकाला वो दूध अच्छा है। क्यों? वहां भी सूर्य कारण। क्यों? लिखा है कि वहां आचार्य लिखते हैं दिवाकर सेवनात्, पशु दिन में क्या करता है? सूर्य का सेवन करता है, और रात्रि में क्या करता है? छाया में बैठा रहता है, अंदर बैठा रहता है। तो वहां लिखा है दिवाकर सेवनात्, और भी कारण है, व्यायाम करता है, चलता है, ताजा हवा लेता है। एक कारण बताया वहां दिवाकर सेवनात्, दिन में पशु सूर्य की किरणों का सेवन करता है। तो इसलिए प्रादोषम पय, प्रदोष काल का जो दूध है वो कैसा है? लघु, पचने में हल्का है, और वात कपापम, वायु और कफ के रोगों को दूर करने वाला है। अनभिसंधि, अभिसंधि जो रसवाहिनियां, रक्तवाहिनियां, संधि स्थलों में जो रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण बुढ़ापे में रोग हो जाते हैं। और क्या कहा? चक्षुष्यम, नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला है। श्रम अपहम, थकान को दूर करने वाला है। पूरे दिन हम काम करते, थकान करते हैं, सोते समय दूध पीते हैं ना, कि पूरे दिन भर की थकान को दूर कर देगा। तो देखो प्रातःकालीन जो दूध है उसकी अपेक्षा सायंकालीन जो दूध है उसमें ये गुण अधिक है, वो भी लाभदायक है प्रातःकालीन। लेकिन पशु सोता है, विश्राम करता है, 20 बातें हैं वहां। यहां ये बताया कि आतप सेवनात्। तो सूर्य का हम एक 3 उदाहरण मैंने दिए। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य से यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आप प्रातःकालीन ताम्र वर्ण की, तांबे के रंग की या पीले रंग का जो सूर्य है उसको अर्घ दें। उसके लिए नियम, उससे पहले स्नान करेंगे, सारी चीजें करेंगे, क्रियाकलाप कर्मकांड करेंगे। उसके बाद सर्दी में यदि आप सेवन करते हैं तो आपको पीठ से उसका सेवन करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। दूसरा, जैसे दूध भी यदि लेना है तो आपने दिन में घूमे हुए उनसे लेना है। तो अब अगले व्याख्यान में हम सूर्य से क्या क्या हानियां हो सकती हैं दैनिक जीवन में, उनसे कैसे बचें, इस पर चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति।